नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। इससे पहले हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी तो उसमें हमने चंद वंश के बारे में जाना, जिसमें अंतिम था बाणेश्वर किला चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। इसके बाद आज की यह जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम परमार वंश से संबंधित जो चीज़ें हैं या वन लाइनर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे 52 गढ़ थे तो जिनके कुछ प्रमुख जो गढ़ थे उनके नाम हैं। तो गढ़ विशेषकर यहाँ पर जब हम पंवार इतिहास की बात कर रहे हैं या गढ़वाल के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर गढ़ देखते हैं। तो यहाँ पर जो गढ़ होते थे तो एक प्रकार से विशेष रूप से किले होते थे जो चारों तरफ से घिरे होते थे और ऊंची पहाड़ी पर स्थित होते थे। सामान्यतः जो ये किले होते थे यहाँ पर जब इतिहास को उठा के हम देखते हैं, लगातार जो शासक थे तो एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो यहाँ पर लगातार जो आक्रमण का खतरा बना रहता था, तो बचने के लिए यहाँ पर पहाड़ी उत्तराखंड के क्षेत्र में पहाड़ियों पर स्थित जो किले होते थे, छोटे किले होते थे, उनको यहाँ पर गढ़ कहा जाता था। तो इसमें प्रमुख हमारा चांदपुर गढ़, चौंडागढ़, उसके अलावा यहाँ पर अजमेरगढ़, बधानगढ़, लोहावगढ़, दसोली, कंडारा, धोना, रतन, नागपुर, कल्ले, रवाड़, फल्याण, बांगर, कोयली, सिल, कुंजड़ी, भरपूरगढ़, नाला, उप्पूगढ़, मौल्या, रौका, मुंगरागढ़, सांकरी, रामू, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, एरासू, इंडिया, लंगूरगढ़। ये भी काफ़ी, यहाँ पर हम जब श्रीनगर या लंगूरगढ़ की संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा लंगूरगढ़। गढ़कोट, गढ़तांगगढ़, बनगढ़, भरदारगढ़, चौंदकोट, नयालगढ़, कांडा, सांवली, बदलगढ़, लोधनगढ़, डोडारवारा, चंपा, जौलपुर। तो काफ़ी हैं ये, संगेला आदि यहाँ पर प्रमुख जो हमारे गढ़ हैं। तो गढ़वाल में 52 गढ़ के रूप में जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है कि चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। तो यहाँ पर चांदपुर गढ़ में 688, कहीं पर आपको 888 भी मिलेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग यह मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर यहाँ पर 888 स्वीकार करते हैं और इसमें 688 है परीक्षा वाणी में। तो चांदपुर गढ़ में यहाँ पर 688 या 888 में यहाँ पर इसके यहाँ पर जो गढ़पाल राजा रहते हैं, सोनपाल या कहीं भानु प्रताप भी होता है। तो अलग अलग नामों, यहाँ पर नामों में थोड़ा भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो उनके दामाद के रूप में यहाँ पर कनकपाल आते हैं और परमार वंश की नींव रखते हैं। तो सभी इतिहासकारों द्वारा कनकपाल नामक यहाँ पर शासक को स्वीकार किया जाता है और गुर्जर देश से या गुर्जर प्रदेश से वह आता है। तो इसमें भी थोड़ा हमें, जब हम उत्तराखंड के इतिहास पढ़ते हैं उसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वह आप देख सकते हैं। पंवार वंश की स्थापना कैसे होती है, कौन कौन से प्रमुख गढ़ रहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा और इस बीच कुल यहाँ पर 60 शासक होते हैं परमार वंश में। तो यहाँ पर 688 या 888 से 1949 तक रहता है, भारत की आज़ादी तक, 1 अगस्त 1949 तक। तो यहाँ पर गढ़वाल में कुल 60 शासक हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना 37वें राजा अजयपाल के द्वारा की जाती है। तो समस्त जो 52 गढ़ हैं तो उनका विजेता भी यहाँ पर अजयपाल को माना जाता है। तो समस्त गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य के रूप में यहाँ पर जो स्थापना की जाती है वह 37वें राजा अजयपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर से हटाकर यहाँ पर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की थी। तो यहाँ पर तिथियों में थोड़ा हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, असमानता देखने को मिलती है। तो चांदपुर गढ़ से हटाकर यहाँ पर राजधानी को श्रीनगर स्थापित करने का जो श्रेय है तो वह अजयपाल को जाता है। अजयपाल के द्वारा पहले राजधानी देवलगढ़ से फिर श्रीनगर लाई जाती है। नेक्स्ट है मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर पंवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य भी है। तो यहाँ कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र आदि से यहाँ पर मानवोदय काव्य में
यहाँ पर अजयपाल की तुलना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो गोरख पंथ का यहाँ पर अनुयायी रहते हैं, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के। नेक्स्ट है परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो यहाँ पर परमार वंश के शासक अजयपाल के द्वारा, तो यहाँ पर अजयपाल जो शासक रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर पहले राजधानी देवलगढ़ स्थापित की जाती है और देवलगढ़ में यहाँ पर राजप्रसाद या राजमहल का यहाँ पर निर्माण कराया जाता है और उसके साथ ही यहाँ पर कुल देवी जो राज राजेश्वरी हैं, तो राज राजेश्वरी देवी का यहाँ पर मंदिर भी बनवाते हैं, तो यह देवलगढ़ में बनवाते हैं। नेक्स्ट है सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन 42वें शासक सहजपाल का वर्णन मिलता है और सहजपाल में हमें इसको राजनीतिक चतुर की संज्ञा भी यहाँ पर प्रदान की गई है और माना जाता है कि अकबर के दल द्वारा जब यहाँ पर एक खोजी दल भेजा जाता है गंगा नदी का उद्गम पता करने के लिए, तो उसको यहाँ पर सहजपाल के द्वारा हरिद्वार में ही रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर सहजपाल का जो वर्णन है, शासनकाल है, वह सम्राट अकबर के समकालीन है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह की उपाधि की परंपरा शुरू की थी? तो यहाँ पर शाह उपाधि की परंपरा जो शुरू करने वाला शासक है तो वह 43वें शासक बलभद्र शाह के समय से देखने को मिलती है। इससे पहले शासक बनते हैं कल्याण शाह, तो उनके काल में भी हमें उनके नाम के आगे यहाँ पर शाह उपाधि लगी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लगातार वह जो उपाधि है तो वह अन्य शासकों में देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बलभद्र शाह के बाद यहाँ पर अन्य जो सभी शासक हैं तो उनमें शाह उपाधि यहाँ पर लगी होती है, यानी बलभद्र शाह से शाह उपाधि प्रारंभ हो जाती है। बलभद्र शाह पूर्व में केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के वजह शाह उपाधि लगी थी, तो वह कल्याण शाह रहते हैं, 38वें शासक रहते हैं। तो इनके नाम के आगे शाह की उपाधि लगी होती है, लेकिन उसके बाद फिर हमें जो 3-4 राजा और आते हैं उनमें शाह उपाधि देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है किस मुगल शासक के सैनिकों को गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपत शाह को माँ महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? तो यह शाहजहाँ के द्वारा जब 1635-36 के आसपास यहाँ पर आक्रमण किया जाता है गढ़वाल पर, उस समय यहाँ पर पृथ्वीपत शाह यहाँ पर अल्पायु के रहते हैं और महारानी कर्णावती यहाँ पर राज्य की संरक्षिका रहती है। तो उनके द्वारा यहाँ पर शाहजहाँ के सैनिकों के नाक कान कटवाकर जो नवाजत खां के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं तो उनके नाक कान कटवा देते हैं। नेक्स्ट है महारानी कर्णावती को जाना जाता है तो शाहजहाँ के सैनिकों को नाक कान काटने के कारण नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण, तो रानी कर्णावती के द्वारा ही देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण भी करवाया जाता है। किस परमार शासक ने मुगल दारासिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को यहाँ पर संरक्षण दिया था? तो पृथ्वीपत शाह के समय यहाँ पर सुलेमान सिकों यहाँ पर राज्य में आता है, जिसको पृथ्वीपत शाह के द्वारा शरण दी जाती है 1657 में। नेक्स्ट है किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? तो यह महिपत शाह, तो महिपत शाह को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? तो वह फतेहपत शाह हैं। फतेहपत शाह के समय यहाँ पर दरबार में अकबर की तरह यहाँ पर नवरत्न यहाँ पर विराजते थे। नेक्स्ट है गढ़वाल पर के परमार शासकों की राजधानियाँ थी? तो यहाँ पर गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानियाँ चांदपुरगढ़, कुछ समय यहाँ पर भिलंग घाटी में भी देखने को मिलती है, उसके अलावा देवलगढ़ है और श्रीनगर है। तो 4 यहाँ पर राजधानियों का जिक्र आता है। मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रमुख राजधानी चांदपुरगढ़, उसके बाद देवलगढ़, फिर श्रीनगर में। और उसके बाद यहाँ पर जब हम टिहरी का या जब देश आज़ाद होता है उसके समय तक यहाँ पर राजवंश जो अंतिम रूप से चलता है, तो जब हम टिहरी राज्य का इतिहास अलग से पढ़ते हैं जिसमें अंग्रेज़ों का यहाँ पर आगमन होता है गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में 1815 में, तो उस समय फिर टिहरी का यहाँ पर जो राजवंश है तो उसको हम अलग से यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो इसमें टिहरी भी हो जाएगा। तो टिहरी भी यहाँ पर राजधानी रहती है। नेक्स्ट है गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में और इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। तो यहाँ पर गढ़वाल पर गोरखों के द्वारा 1790 में कुमाऊं पर और 91 में गढ़वाल पर आक्रमण होता है और इस युद्ध में माना जाता है कि वह पराजित होते हैं। नेक्स्ट है गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण 1803 राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली?
तो यहाँ पर 1803 में पहले 1791 में आक्रमण होता है। इसमें अलग अलग हमें मान्यताएं देखने को मिलती है। कई जगह यहाँ पर कहा जाता है कि वो पराजित हुए, कई जगह कहते हैं कि राजा के द्वारा यहाँ पर 25,000 सालाना टैक्स देना स्वीकार किया गया, तो इस वजह से यहाँ पर गोरखे वापस चले जाते हैं। तो कई यहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोबारा पुनः आक्रमण होता है 1803 में। यहाँ पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह रहते हैं, उनके शासन काल में यहाँ पर आक्रमण होता है। प्रद्युम्न शाह के साथ युद्ध होता है खुड़बुड़ा के 1804 को, 14 मई 1804 को, जिसमें उनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद यहाँ पर गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है, जिसमें मुख्यतः यहाँ पर अमर सिंह थापा व हस्तदल चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट है गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया और राजा प्रद्युम्न शाह जिसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो 14 मई 1804 को यह आक्रमण होता है, इसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन कब तक रहा। तो 25 वर्ष यहाँ पर कुमाऊं पर 1790 से 1815 और 1804 से 1815 तक, तो यानी 10.5 साल गढ़वाल पर और 25 साल कुमाऊं पर यहाँ पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन यहाँ पर स्थापित होता है। नेक्स्ट है, गोरखों का शासन नागरिक की बजाय फौजी शासन था। दास्ता, बेगार व अन्यायपूर्ण कर प्रणाली के शोषण के आधार थे। नेपाली राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं पर प्रशासन सूबा या सूबेदार करता था। तो गोरखों का जो शासन था तो मुख्यतः वह फौजी शासन था और इसमें यहाँ पर डायरेक्ट फौजी रूल लागू होते थे, जिसमें इनके द्वारा यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं में प्रशासन चलाने के लिए सूबा या सूबेदारों का यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट है, गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी क्या था। पुंगाड़ी एक भूमि कर था। नेक्स्ट, गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला जो कर था वह कुशई था। तो कुशई कर यहाँ पर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट, गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गढ़वाल को यहाँ पर स्वतंत्र करवाया या गोरखों को पराजित किया। तो यहाँ पर गढ़वाल नरेश की मांग पर सुदर्शन शाह, तो गढ़वाल नरेश कौन थे, सुदर्शन शाह की मांग पर यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अंग्रेजी सेना भेजी जाती है और इसमें गोरखों को 1815 में हराया जाता है या पराजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं पूर्ण रूप से गोरखों से यहाँ पर छीनकर अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, जिसमें एक भाग यहाँ पर श्रीनगर का क्षेत्र छीन लिया जाता है और टिहरी का जो क्षेत्र है, टिहरी उत्तरकाशी का, वह यहाँ पर सुदर्शन शाह को टिहरी राज्य के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, गढ़वाल को मुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को गोरखों से जीत लिया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो यह संगोली की संधि होती है, बिहार में संगोली संधि, और इस संधि के तहत कुमाऊं और गढ़वाल पूर्णतः यहाँ पर गोरखों से हटकर यहाँ पर अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और अंग्रेजों को यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है। तो इस संधि में भी आपको 2 तिथियां ध्यान रखनी है। एक तो 2 मार्च को यहाँ पर संधि होती है और इसकी जो पुष्टि है तो 4 मार्च 1816 को की जाती है। तो यहाँ पर प्रारंभ में जो नेपाल सरकार है वह मानने को तैयार नहीं होती है। फरवरी में अंग्रेजों के द्वारा पुनः यहाँ पर नेपाल पर आक्रमण होता है और 4 मार्च 1816 को यहाँ पर नेपाल सरकार इसको मानने की यहाँ पर घोषणा कर देती है, यानी उनको मानने लगती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी सरकार थी जो स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि स्वीकार कर ली। तो वह नेपाल सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया। तो पूर्वी आधा भाग यानी श्रीनगर का जो क्षेत्र है, जो पवारों की मुख्य राजधानी रहती है, उसको यहाँ पर अंग्रेज पूरी तरह से हड़प लेते हैं। तो 4 मार्च 1820 को यहाँ पर सुदर्शन शाह के मध्य अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के मध्य संधि होती है। नेक्स्ट है, और इसकी यह जो संधि होती है तो इसकी पुष्टि की जाती है इसमें। बाकी संधि 1815 में होती है सामान्यतः, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है, उसकी पुष्टि की जाती है 1820 में। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण तो यह सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया जाता है।
जब वह वहाँ पर शासक बनते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर अपने उस रहने के लिए यहाँ पर राजप्रासाद या राजमहल का निर्माण किया जाता है। टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया दिसंबर 1842 में। तो कुमाऊं कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि 1842 में बनाए गए। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार जो ग्रंथ है कितने भाग में है? तो यह इसके सभासार नामक जो ग्रंथ है सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया और यह 7 भागों में है 1828 में। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया। तो 1859 से 1871 तक यहाँ पर भवानी शाह शासक बनते हैं। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह 1871 से 1886 गढ़वाल नरेश बने, जिन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय भी यहाँ पर प्रताप शाह को जाता है 1871 से 1886 तक। नेक्स्ट है कि प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह 1886 से 1931 ने शुरुआत के 11 वर्षों तक राज्य के माँ गुलेरिया के संरक्षण काल तक। तो ये 1813 है, 31 नहीं है। तो 1886 से 1913 तक यहाँ पर प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता है और प्रारंभ में 11 वर्षों तक मां गुलेरिया के संरक्षण में वह शासन करते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया 1901 में कौन सी उपाधि दी? तो नाइट कमांडर की उपाधि यहाँ पर 1901 में यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजमहल का निर्माण करवाया था 1881 में। नेक्स्ट है टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, गाँव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, कृषि बैंक की स्थापना, प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर के आविष्कार, टिहरी में वेधशाला की स्थापना। तो यह आदि सब कार्य यहाँ पर कीर्ति शाह के द्वारा करवाए जाते हैं और यहाँ टिहरी के शासकों में काफ़ी महान या प्रसिद्ध शासक होते हैं, जिनके समय में यहाँ पर हमें काफ़ी जो घटनाक्रम है या प्रमुख जो चीज़ें हैं वह देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा बने। तो नरेंद्र शाह यहाँ पर टिहरी रियासत के राजा बनते हैं 1913-46। नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय टिहरी को यहाँ पर नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया 1925 में। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण और अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य यहाँ पर नरेंद्र शाह के शासनकाल में घटित होते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI आदि उपाधियाँ किसको दी गई थी? तो यहाँ पर ये नरेंद्र शाह को दी गई थी। नेक्स्ट रवाई कांड 30 मई 1930 और श्रीदेव सुमन बलिदान 25 जुलाई 1944 की घटनाएं किस शासक के काल में घटित हुई? तो यह नरेंद्र शाह के समय यहाँ पर घटित होती हैं, जो नरेंद्र शाह के काल के कलंक के रूप में जाने जाती हैं। 2 यहाँ पर रवाई कांड और दूसरा श्रीदेव सुमन जी का बलिदान। नेक्स्ट है कि नरेंद्र शाह के बाद 15 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के राजा बने। तो वह बनते हैं मानवेंद्र शाह 1946 से 49। तो यहाँ पर टिहरी रियासत के नरेंद्र शाह के बाद यहाँ पर मानवेंद्र शाह शासन करते हैं। फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार के प्रजामंडल के 4 सदस्यों को मनोनयन व 1 अगस्त 1950 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई। तो यह मानवेंद्र शाह के समय घटित होती है। तो मानवेंद्र शाह के काल में जो टिहरी रियासत है, तो सबसे पहले यहाँ पर अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन होता है। उसके बाद यहाँ पर अंतिम रूप से 1 अगस्त 1950 को देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर टिहरी रियासत को भी भारत में विलय कर दिया जाता है। तो ये थे कुछ पंवार वंश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।